दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव की गतिविधियां इन दिनों शबाब पर हैं। विभिन्न पदों के प्रत्याशी अपने समर्थन में जुलूस निकालकर और जनसंपर्क अभियान चलाकर वोट की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़ते हो चक्कर में, हमारा नेता कैसा हो, दिनेश चंद तिवारी जैसा हो आदि नारों के साथ महासचिव पद के प्रत्याशी दिनेश चंद तिवारी के समर्थन में साथी अधिवक्ताओं द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान महासचिव पद के प्रत्याशी दिनेश चंद तिवारी ने चैम्बर टू चैम्बर पहुंचकर साथी अधिवक्ताओं से अपने समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने साथी अधिवक्ताओं को अपनी प्राथमिकता से भी अवगत कराया। अधिवक्ताओं का मान सम्मान सर्वोपरि है, अधिवक्ताओं के ही हित में काम किए जाएंगे, उनके मान सम्मान को किसी भी हालत में ठेस नहीं पहुंचेगी। कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव रखे जाएंगे, उनमें मुख्य रूप से कचहरी परिसर में सफाई व्यवस्था के उचित प्रबंध करने, कचहरी परिसर को जल भराव की समस्या से मुक्त करने, रजिस्ट्री कार्यालय को पुनः कचहरी परिसर में स्थापित करने, महिला अधिवक्ताओं के बैठने के लिए बार में अलग से महिला कक्ष का निर्माण कराने और जूनियर अधिवक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था कराने आदि अनेक मुद्दे उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं, जिन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बार और बेंच एवं पुलिस प्रशासन के साथ रिश्ते मजबूत रखने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। अनावश्यक हड़तालों से परहेज किया जाएगा, लेकिन यदि किसी अधिवक्ता के मान सम्मान को ठेस पहुंची तो हड़ताल से पीछे नहीं हटा जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए महासचिव पद के प्रत्याशी दिनेश चंद तिवारी ने आगे क्या कहा। बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव की चुनावी गतिविधियां इस समय कचहरी परिसर में उरूज पर हैं। आप भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, किस तरह का आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है? मैं बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के महासचिव पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ, जो आगामी 29 तारीख को है। और समस्त अधिवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि मेरा सहयोग करें, वोट और सपोर्ट करके मुझे महासचिव पद पर कामयाब बनाएं। अगर हमारे अधिवक्ता साथी मुझे वोट, सपोर्ट और सहयोग करके महासचिव पद पर पहुंचाते हैं तो मैं उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी कोई नहीं होने दूंगा। दूसरा, जो इस समय हमारी न्याय प्रणाली है, जहां अधिवक्ताओं के मान सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे भी रोकने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे कुछ अधिवक्ता साथी हैं, उनके मेडिक्लेम की भी व्यवस्था की जाएगी और वो सब बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी की मीटिंग करके अध्यक्ष महोदय से और समस्त कार्यकारिणी से सभी संभव है। एक चीज़ और है, जो इस समय हमारे कोई अधिवक्ता साथी बीमार हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर 1 लाख रुपए हैं, उसे बढ़ा के मेरा प्रयास ये होगा कि 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए किए जाएँ और जो बीमारी में 25,000 रुपये हैं उसे 50,000 रुपये किए जाएँ। बात और जो सफाई व्यवस्था इस समय कचहरी की बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई है, बगिया में भी यहाँ पर पानी भर जाता है। बातकारियों को और अधिवक्ताओं को न्यायालयों में पहुँचने में, मुकदमे में अत्यधिक दिक्कत होती है, उस सब का सामना करना पड़ेगा। और जो भी कोई ऐसा विषय है जो हमारी एग्जीक्यूटिव से बाहर की चीज़ है, तो उसके लिए जर्नल हाउस बुलाया जाएगा और जर्नल हाउस में मामले को रख के समाधान किया जाएगा। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? साथी अधिवक्ताओं से यही है कि मेरा सहयोग करें सबसे पहले तो, और मुझे उस पद तक पहुँचाएँ। फिर जो भी उनका सहयोग है, मैं उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूँगा और किसी प्रकार की कोई शिकायत अपने साथी अधिवक्ताओं से वो नहीं होगी और ना उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी होगी।